बालिका की जन्म तिथि है 18 अगस्त 2006। जन्म समय सायंकाल 5:20। जन्म स्थान कुंडा, प्रतापगढ़। तो इसके बारे में जो भृगु संहिता में जो फलादेश आया है उसको आप सुनिए। श्री शुक्रवाच भवेदेता द्वसीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्या विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालिका की हो, जिस कन्या की हो, उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने मंद बुधौ तात वित्ते जीव धरा सुतौ सुखे के तुष्ट जायेत दसमे च विधुन तुदः सप्तमे रात्रिनाथस्य द्वादशे रवि भार्गवो लग्नेन दुर्धरा योगम चंद्रात केमद्रुमम यदा अधयोगम च जायेत शुभाशुभम द्वयम फलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि हे शुक्र जी, इस बालिका का जन्म मकर लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न के स्वामी शनिश्चर सप्तम भाव में शुक्र और बुध के साथ स्थित हैं। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा रोग के स्थान पर हैं। सहज भाव में राहु, अष्टम भाव में सूर्य और मंगल, भाग्य के स्थान पर केतु और दसम भाव में बृहस्पति विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार केमद्रुम नाम का योग बन रहा है और पास नाम का योग बन रहा है। इस योग में उत्पन्न हुई इस बालिका का आगे शुभाशुभ जीवन फल सुनिए। पूर्व जन्मनि वैश्य के कुले जाता महाप्राज्ञ सुंदरी चारुलोचनी। हे शुक्र जी, यह बालिका पूर्व जन्म में एक वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी। उस समय बहुत सुंदरी थी, चारुलोचनी रही। विदुषी जायते सत्यम गृहे कार्ये सुदक्षका। उस समय पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त किया था और गृह कार्य में अति सुदक्ष रही। निपुणा वाक्पटुश्चैव सहजैक सुखम अपि। उस समय गृह कार्य में निपुण रही, वाक्पटु रही और एक भाई का सुख भी उस समय इसको प्राप्त था। विवाहिता पतेर गेहे गता तत्र धनाधिकम व्यवसाय मनेकंच सुगेहम भृत्य वाहनम मोदम च विविधम तात पतिश्चैव तदांतरे। उस समय युवावस्था में यह विवाहिता हुई, अर्थात इसका विवाह संपन्न हुआ और पति गृह गई। एक धनिक कुल में इसका विवाह संपन्न हुआ। पति के कुल में विविध प्रकार का व्यवसाय होता था। सुंदर गृह, वाहन, नौकर चाकर, भृत्य इत्यादि का सुख प्राप्त किया। पतिश्चैव तदांतरे व्यवसाय निमित्ते तु प्रवासे च पुनः पुनः गतस्तत्राधिकं वासम कारको येन बालिका कामार्ता च कदा कस्मिन् भृत्यैकस्य सकाशके गुप्त स्नेहम प्रकुर्वीत। इसका पति व्यवसाय के निमित्त अधिकतर परदेश में ही रहता था। अधिक समय तक वह परदेश में ही वास करता था, जिससे यह बालिका पति पक्ष से असंतुष्ट रहती थी और कामार्ता रहती थी। उस समय कामार्ता होकर के एक नौकर के साथ इसका गुप्त संबंध हो गया था, गुप्त प्रेम हो गया था और रत्यानंद सुख भी प्राप्त करती रही। किंतु यह रहस्य उस समय एक दासी को ज्ञात हो गया। दासी चैका रहस्यकम ज्ञानम कुर्यात तदा काले येन चिंता परायणा। इस गुप्त प्रेम को उस समय एक दासी ने जान लिया था, जिससे यह बालिका बहुत चिंतित रहने लगी। दासीम चैव विषम दानम तथास्तु तत्प्रभावतः नैव मृत्युर्यदा तात किंतु प्रज्ञा विकारकम। अतः डर से और लोक लज्जा के वशीभूत होकर के एक दूसरी दासी के सहयोग से विष उसको दासी को प्रदान करवा दिया। इसके प्रभाव से उसकी मृत्यु तो नहीं हुई, किंतु उसको बुद्धि जनित दोष उत्पन्न हो गया, प्रज्ञा विकार उत्पन्न हो गया। तथोन्माद समम रोगम जायते स्वार्थ साधनम। विष के प्रभाव से उसका मस्तिष्क विकृत हो गया, वह उन्माद पागल हो गई और इधर उधर भ्रमण करती रही और कालांतर में उसकी मृत्यु भी हो गई। इस प्रकार यह रहस्य प्रकाश में नहीं आया। जायते स्वार्थ साधनम, और घोर पाप कर्म किया, अपना स्वार्थ साधन किया।
कारिणी विविधम तस्मिन् प्रजादि सुख लाभकम देवे तीर्थे द्विजे निष्ठा कारिणी दानकम अपि। इस प्रकार युवावस्था में स्वार्थ के वशीभूत होकर के और कामातुर होकर के इसने घोर पाप कर्म किया और एक दासी को विष प्रदान किया, जिससे उसकी बुद्धि विस्मृत हो गई। इस प्रकार युवावस्था में घोर पाप कर्म करते हुए प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हुई तो धीरे धीरे सात्विक हो गई, संतानादि सुखों से युक्त हुई और देवता तीर्थ ब्राह्मण इत्यादि में बहुत प्रीति किया, दान और परोपकार के कार्य में रत हुई। शुभा शुभम द्वयं कृत्वा कालेन निधनं गता। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालिका अंत में मृत्यु के बस में हो गई। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्ता सद सत कर्मकम भोगान्ते पुनः भोगार्थ मागता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे ब्राह्मणस्य कुले कवे। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आई और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त किया है। चोत्पन्ना भाद्र के कृष्णे दशमी पर्वे भृगौ दिने मृगशीर्षे रामपादे मकरस्योदय के तथा। हे शुक्र जी, इस समय इस बालिका का जन्म भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष दशमी तिथि शुक्रवार के दिन मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में और मकर लग्न के उदय काल में होए। दर्शने मध्य सुंदरी गोधूमा च समोत्तांगी प्रभापन्ना पी जायते। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, साफ वर्ण हो, सम ऊंचा कद हो, प्रभापन्न शरीर की हो, सुमुखी चारु नेत्री स्यात् कपोलम सम्मांसलम। सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कपोल सम्मांसल हो। यद्यप यथा योग्यम तनम चैव तथास्तु पूर्व पापतः पीड़िता जायते सत्यम प्रज्ञा दोषाल्पकम अपि। इस प्रकार यथा योग्य मध्यम सुंदर शरीर की बालिका हो, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसको मानसिक कष्ट प्राप्त हो, इसके बुद्धि में दोष उत्पन्न होने का योग है। कुंठिता जायते प्रज्ञा मूर्छा स्मृति भ्रमम अपि। इसकी बुद्धि कुंठाग्रस्त रहे, इसके मस्तिष्क में विकृति उत्पन्न हो, जिससे मूर्छा और स्मृति जन्य विकार उत्पन्न होने का योग बन रहा है। आगंतुकम भयम नाना जन्मतः परतः कबे रक्ताल्पता भवे सत्यम पांडुदोषम तथैव च। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से जन्म के पश्चात से ही इसको बुद्धि का विकार उत्पन्न हो, इसके मस्तिष्क में ग्रंथि दोष अर्थात गांठ रहे, उस मस्तिष्क की गांठ के प्रभाव से इसको उन्माद का रोग उपस्थित हो, इसको बार बार मूर्छा से और स्मृति के विकार से कष्ट प्राप्त हो। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इसने एक दासी के द्वारा एक दूसरी दासी को विष प्रदान किया था, उसके प्रभाव से इस जन्म में यह इस रोग से कष्टित हो। इसके अतिरिक्त इसके शरीर में रक्ताल्पता रक्त की कमी हो और पांडु रोग अर्थात पीलिया से भी कष्टित होने का योग है। जायते नात्र संदेहो जन्माहात परतः कबे प्रथमे राम वर्षेपि रिपुवर्षे तथाष्टमे द्वादशे धृतिवर्षेपि खबेदांतम महामते क्लेशम तापम विशेषेण। बाल्यावस्था में पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, छठवें वर्ष में, आठवें वर्ष में, पुनः 12 वर्ष की अवस्था में, 14 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में, 18 और 18 से लेकर 22 वर्ष की अवस्था में इसको बुद्धि जनित विकार प्राप्त होने का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से आयु भय भी उपस्थित हो। इसके अतिरिक्त आमाशय का विकार और पाचन क्रिया की दुर्बलता भी प्राप्त होने का योग है। गल ग्रंथि भयम अपि बाणे चैव विशेषेण यौवनेपि भयम कदा। इसके मस्तिष्क में ग्रंथि का विकार अर्थात गांठ उत्पन्न हो जाए, उसी के प्रभाव से इसको मस्तिष्क का विकार उत्पन्न होने का योग है। बाल्यावस्था में यह कष्ट प्राप्त हो और आगे चल करके युवावस्था में भी बुद्धि जनित दोष उपस्थित होने का योग है। यद्यपि यह बालिका बहुत बुद्धिमती हो, किंतु बुद्धि जनित विकार उत्पन्न होने से इसकी बुद्धि
कुंठाग्रस्त हो जाए और इसकी पढ़ाई में भी बाधा उपस्थित हो। चिंतनम स्वजनादीनाम क्लेशम तापम पुनः पुनः, इसके इस रोग से इसके माता पिता और स्वजन लोग बड़े चिंतित हों। यद्यपि इसका बहुत उपचार किया जाए, बहुत यत्न और औषधियों का प्रयोग किया जाए, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से यह पूर्ण आरोग्यता न प्राप्त करे। कुछ समय तक इसको आरोग्यता प्राप्त हो जाए, कालांतर में पुनः बार बार रोग प्रकट होता रहे और बहुत धन का नाश भी होता रहे। यौवने दुर्जरम रोगम पूर्व पाप प्रभावतः, हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से समस्त गुणों से युक्त होने पर भी यह बुद्धि से हीन हो और मानसिक रूप से क्लेश प्राप्त करती रहे और इसका जीवन संघर्षमय हो और आंशिक विकलांगता का योग प्राप्त होने का योग बन रहा है और युवावस्था में दुर्जय रोग से कष्ट प्राप्त हो और आयु भय भी हो। पूर्व पाप प्रभावतः प्रायश्चित्तात् सुखम लाभम भौतिकम लभते सुखम, यह सब पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से हो, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप का अगर प्रायश्चित किया जाए, उपाय किया जाए तो रक्षा प्राप्त हो। यौवनेपि महामते प्रज्ञा वृद्धिश्च जायेत, यौवनेपि पुनः पुनः स्वाध्यायम वर्धनम चापि स्वयं चैव महामते, पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर इसकी बुद्धि स्थिर हो, बुद्धि में जो विकार उत्पन्न हुआ है वह भी धीरे धीरे नष्ट हो और यह पूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करे। युवावस्था में 22 वर्ष की अवस्था से विशेष भाग्योदय का योग बने, इसके बुद्धि में जो ग्रंथि का विकार उत्पन्न हुआ है वह भी धीरे धीरे समन हो जाए और इसके प्रभाव से जो मूर्छा और स्मृति का विकार उत्पन्न हो रहा है वह भी नष्ट हो और यह प्रखर बुद्धि की बालिका होए। विद्यापि लभते यत्ने द्वित्रिभाषा प्रवीण का, और यह आरोग्य मुक्त होकर के पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे। यह बालिका यत्न पूर्वक अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे। साहित्यम चेतिहासम तु विषया पर ज्ञानकम, साहित्य इतिहास कला और अन्य विषयों का यह बालिका ज्ञान प्राप्त करने वाली होए। योग्यता स्नातकम लाभम प्रयासे तु विलंबतः, योग्यताचार्य कम प्राप्ता विदुषी चायते बरा। युवावस्था में 22 और 23 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत स्नातक के समान योग्यता का लाभ प्राप्त करे और इसके पश्चात विलंब में शैक्षणिक प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करे। आचार्य तुल्य योग्यता से भी युक्त हो और विदुषी हो। गृह कार्ये सुदक्षापि सुशीला प्रियवादिनी, गृह कार्य में अति सुदक्ष हो, सुशीला हो और प्रिय वचन बोलने वाली हो। स्वजनादर कर्त्री स्यात् यौवने स्वभुजायकम, स्वजनों का आदर करे, माता पिता का आदर करे और युवावस्था में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करे। कारिणी नृप गेहेन विविधोन्नति दर्शनम, हे शुक्र जी, कुंडली में बृहस्पति अच्छी राशि में स्थित हैं, अतः युवावस्था में शिक्षा जनित कार्य से धनोपार्जन करने का भी योग उपस्थित हो। साधनम लभते सर्वम गृहारामादि मोदकम, इस प्रकार अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे, समस्त सुख और संसाधनों का लाभ प्राप्त करे, गृह वाहन इत्यादि सुखों से युक्त हो। मातृ पितृ सुखम पूर्णम जन्मदा मध्य सुंदरी, इस बालिका को माता पिता का भी सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। इसकी माता मध्यम सुंदरी हो। सुशीला च गृहे कार्ये सुदक्षा प्रियवादिनी, माता सुशीला हो, गृह कार्य में सुदक्ष हो और प्रियवादिनी हो। सरला साधु चित्तापि रोगोदर रजादपि पीड़िता च कदा कस्मिन, माता सरल विचार की हो किंतु पेट के विकार से अस्थि विकार से वह भी कभी कभी पीड़ित रहे, यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त करे। जनको दंत कष्टितः तथास्तु नृपगेहेन शिक्षा भागे रतोपि च, पिता भी दांत के रोग से कष्टित हों किंतु पिता को राजगृह में शिक्षा के क्षेत्र में मध्यम पद और वेतन का लाभ प्राप्त होने का योग है। पिता अध्यापन का कार्य करें। सरलः सात्विकश्चैव स्वकार्य साधकस्तथा, पिता सरल स्वभाव के हों, सात्विक हों, धार्मिक हों और बड़े कार्यकुशल हों। यद्यपि सहजादीनां योगम चैवाधिकम कबे तथास्तु न चिरायुष्यम यमला चापि संतति मध्ये जातोल्प जीवी स्यात्
पक्षोर्ध्वम सहजम तथा सहजा चापि पक्षोर्ध्वम जातो जातोल्पमायुषी। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालिका को एक बड़ी बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त एक बड़े भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त एक छोटी बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। ग्रह योगानुसार जिस दासी के द्वारा इसने दूसरी दासी को विष प्रदान किया था, वह इस जन्म में इसको बड़ी बहन के रूप में प्राप्त हो, और वह बड़ी बहन भी मानसिक रूप से पीड़ित रहे, उसको भी मानसिक कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। सुयत्ने समनम योगम, बड़ी बहन को भी मानसिक कष्ट और मूर्छा का विकार प्राप्त होने का योग है, किंतु बहुत उपचार करने पर उसकी रक्षा हो और उसको आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो। पितृव्यम वेदकम सौख्यम पितु स्वसापि सौख्यकम मातुलद्वयोगंच मातु स्वसा त्रयांतरम। हे शुक्र जी, इस बालिका के अतिरिक्त इसके 2 और भाई हों और एक बहन का सुख प्राप्त हो। पिता के 4 भाई हों, पिता को 2 बहन का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त इस बालिका को 2 मामा का भी सुख प्राप्त होने का योग है और 2 अथवा 3 मौसी का भी सुख प्राप्त होने का योग है। चैक भ्रूण श्रम योगम। हे शुक्र जी, इस बालिका के 2 भाई हों और एक बहन हो, और इसके अतिरिक्त एक बार माता को गर्भपात हो जाए, गर्भ नष्ट हो जाए, इस प्रकार का योग बने। नेत्रे कष्टम कदा तात धृतिवर्षे तपोधन पीड़िता चाधिका बाला जायते नात्र संशय। युवावस्था में यह बालिका 14 वर्ष की अवस्था के बाद से विशेष रूप से कष्टित हो। 14 से लेकर 16 वर्ष की अवस्था में, पुनः 16 से लेकर 18 वर्ष की अवस्था में इसको मानसिक कष्ट विशेष रूप में प्राप्त होने का योग है। नैव स्थिर मतिश्चैव मूर्छा स्मृति विकारतः, उस समय इसकी बुद्धि स्थिर न रहे, इसको मानसिक कष्ट प्राप्त हो, उन्माद इसके अंदर उत्पन्न हो जाए और विविध प्रकार से मूर्छा का रोग उपस्थित हो। प्रज्ञावती च जायेत विदुषी चापि संभवा, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने पर उस समय यह रक्षित हो और इसकी बुद्धि स्थिर हो और बुद्धिमती हो और पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे और दीर्घ जीवन का भी लाभ प्राप्त करने वाली होए। तथा च भाग्यशालिनी कुल गौरव कम बाला वर्धिनी च विलंबतः, प्रायश्चित को करने से भाग्यशालिनी हो, कुल गौरव की वृद्धि करे और विलंब से पति का सुख प्राप्त करे। किंतु अगर पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित न किया जाए तो पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इसका जीवन नारकीय हो। क्लेशम तापम बीजानीयात प्रज्ञा भीतिस तपोधन, इसको बुद्धि का दोष, बुद्धि का जड़त्व प्राप्त हो और इसकी बुद्धि में दोष हमेशा ही उत्पन्न होता रहे, बीच बीच में मानसिक उन्माद, पागलपन का लक्षण उत्पन्न हो, मूर्छा का विकार उत्पन्न हो और इससे यह बार बार कष्टित होती रहे। चिंतनम मात्र पित्रोश्च भूत प्रेतादि संकितः, इसके माता पिता चिंतित हों और भूत प्रेत इत्यादि की शंका से ग्रसित हों, किंतु निर्मूलकम सत्यम, किंतु वह भूत प्रेत इत्यादि की शंका निर्मूल है। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से ही इसको इस प्रकार का कष्ट प्राप्त हो रहा है। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित करने पर ही इसको पूर्ण आरोग्यता का लाभ प्राप्त हो। पते सौख्यम लभे सत्यम पश्चिमोत्तर कोण के, प्रायश्चित को करने से यह पूर्ण आरोग्यता का लाभ प्राप्त करे, पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे और अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे और 26 वर्ष की अवस्था के पश्चात पश्चिमोत्तर के कोण में इसको पति का सुख प्राप्त होने का योग है। स्वभुजाए करो भर्ता पैतृक ऐश्वर्य संयुतः, इसको मध्यम सुंदर और बुद्धिमान पति का सुख प्राप्त हो, वह पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। पक्ष भ्रातृयुतो सोपी जायते नात्र संशय, पति के 2 भाई हों, एक बहन हो, पति भी शिक्षा के कार्य में नियुक्त हो और वह भी धनोपार्जन करे। केवलैक सुतम सौख्यम कक्षा कन्या पक्षांतरम कबे भ्रूण श्रावम कदा कस्मिन जायते नात्र संशय, पूर्व जन्म के संस्कार के प्रभाव से विवाह के पश्चात इसकी एक संतान नष्ट हो
उसके पश्चात एक पुत्र का सुख प्राप्त हो और उसके पश्चात 2 कन्या संतान का सुख प्राप्त होने का योग है। इसके अतिरिक्त 1 अथवा 2 बार भ्रूण स्राव अर्थात गर्भपात होने का भी योग बन रहा है, इसमें कोई संशय नहीं है। पुष्पराजम धृतम रत्नम गुरुवार व्रतम चरेत प्रायश्चित्त प्रभावेण बाधा शांतिस्य जायते। हे शुक्र जी, पूर्व जन्मकृत पाप का प्रायश्चित्त किया जाए और प्रायश्चित्त को करने के 1 वर्ष के पश्चात यह बालिका पुखराज नामक रत्न धारण करे और बृहस्पतिवार का व्रत करे तो इसकी समस्त बाधाएं समन हो और इसका बुद्धिजन्य विकार दूर हो जाए और विशेष भाग्योदय की वृद्धि हो। बल्लभा स्वजनैश्चैव धनमान युता भवेत। यह बालिका पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करे, माता पिता की बहुत प्रिय हो और आगे चल करके धनी मानी प्रतापी कुल में विवाह संपन्न हो और सुखमय जीवन यापन करने वाली होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। अतः आगे उस यत्न और प्रायश्चित्त की विधि बता रहे हैं। स्वर्ण पत्रम प्रकर्तव्यम शैलमासा प्रमाणकम बाणांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम सबीजं च लिखित्वा कलशोपरि निधाय संहिता साकम पूजनम खोडसादपि। हे शुक्र जी, 7 मासा अर्थात 7 ग्राम सुवर्ण का पत्र बनाया जाए जो 5 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के 1 सहस्त्र पत्रों का स्थापन करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम वेद युग्मकम सावित्र्याः तत्समं चैव हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 24,000 संख्या में जप किया जाए और उसी के बराबर 24,000 संख्या में सावित्री मंत्र का जप किया जाए। जप के पश्चात हवन तर्पण मार्जन इत्यादि करके मूर्ति आचार्य को दान करें। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म कृत पाप समन हो और इसको शारीरिक और मानसिक आरोग्यता प्राप्त हो और इसकी बुद्धि में प्रखरता प्राप्त हो और यह बुद्धिमती हो, विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त करे। राहोश्चैव दशायान्तु भूम युगमांतरम कवे। हे शुक्र जी, युवावस्था में 21 वर्ष की अवस्था तक राहु की दशा का प्रभाव चले जो बहुत बाधा कारक है। इसमें बार बार इसको कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है, किंतु इसी दशा में यत्न और प्रायश्चित्त करने पर इसकी रक्षा हो और इसकी बुद्धि में वृद्धि हो। भूम युग्मोत्तरार्धेण गुरोश्चैव दशांतरे। 21 वर्ष की अवस्था पूर्ण करने के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले जो 37 वर्ष की अवस्था तक रहे। यावत्तु विविधम मोदम विद्या वृद्धिर पुनः पुनः। इस बृहस्पति की दशा में इसकी विद्या वृद्धि हो, विद्या पूर्ण हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। स्वभुजायम पदम वित्तम पते सौख्यम लभेदपि। इसमें यह बालिका विद्या पूर्ण प्राप्त करे, इसको धनोपार्जन का योग बने, इसी दशा में इसका विवाह संपन्न हो, संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। दशायाश्चोत्तरार्धेण पितुर्भाग्योदयम तथा दशा के उत्तरार्ध में पति का भाग्योदय हो, पिता का भी भाग्योदय हो, इसके भी पद में उन्नति हो, नवीन गृह का निर्माण हो और समस्त कष्ट समन हो और बाधाओं से निवृत्ति प्राप्त हो। जायते नात्र संदेहो मध्य क्लेशम यदा कदा। यद्यपि बीच बीच में कुछ पेट का विकार यकृत जन्य विकार प्राप्त होने का योग है, किंतु शिवार्चन करने से मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त करे। रिपुबाणांतरम कबे शनेश्चैव दशायान्तु शुभाशुभ द्वयम फलम। इस प्रकार बृहस्पति की दशा के पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले जो 56 वर्ष की अवस्था तक रहे, इसमें शुभाशुभ फल प्राप्त हो। स्वभुजायम पदम वित्तम गौरवाभ्युदयम कुले। इसमें मध्यम फल प्राप्त हो, धनोपार्जन का योग बनता रहे, संतानों की विद्या में वृद्धि हो, यात्रा देशाटन का लाभ हो, अनेक रचनात्मक कार्य हो, नवीन गृह का निर्माण हो, कुछ स्वतंत्र उद्योग भी किया जाए और पति के द्वारा धनोपार्जन हो। कुलद्वये जरा प्राणी शोकम तापम यदाधिकम। किंतु दोनों कुल में अर्थात पिता के कुल में और पति के कुल में वृद्ध जनों की आयु का भय प्राप्त होने का योग है।
स्वायुभीतिस्तथा तात अस्थि मज्जा विकारकम। इस दशा में स्वयं भी कुछ कष्टित हो, अस्थि और मज्जा का विकार प्राप्त हो, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त होवे। चाग्रे सौम्य दशांतरे प्रजोद्बाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। शनिश्चर की दशा व्यतीत हो जाने के पश्चात आगे बुध की दशा चले। इस बुध की दशा में अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। इस दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्र और दौहित्र का सुख मिले। देवे तीर्थे अनुरागंच शुभ कार्य व्ययम अपि। इसमें देवता तीर्थ में अनुराग बढ़े, तीर्थाटन हो और शुभ कार्यों में धन का व्यय किया जाए। इस प्रकार अनेक मंगल कार्य संपन्न हो। प्रजा द्वारा धनम लाभम दशांते विविधम अपि। इस दशा में संतानों के द्वारा धनोपार्जन हो। हे शुक्र जी, 70 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। जायते यत्न तो मोदम धनम तु पुरुषार्थतः। यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो, इसकी संतान धन का लाभ प्राप्त करते रहें। लभते चाधिकम सत्यम नेत्रे कष्टम च जायते। धन मान का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, किंतु नेत्र का कष्ट प्राप्त हो। जायते तु महाप्राज्ञे वेद सप्तांतरावधिम लभते जीवनम बाला भूयो वैश्य कुले जनि। इस प्रकार 73 वर्ष की अवस्था में पुनः आयु भय प्राप्त होने का योग है, किंतु उसको भी यह बालिका अगर पार कर जाए तो 74 वर्ष की अवस्था में इसकी आयु खंडित हो। लभते जीवनम बाला भूयो वैश्य कुले जनि। 74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। मृत्यु के पश्चात अगला जन्म वैश्य कुल में प्राप्त हो, सत असत कर्मों के अनुसार। इति भिक्षुसंहितायां फलम समाप्तम।